हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम ब्लूप्रिंट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का देखने वाले हैं। संस्कृत के पेपर 1 और पेपर 2 का। पेपर 1 में 20 एमसीक्यू, 8 एसएक्यू और 4 एलएक्यू रहेगा। एमसीक्यू 1 मार्क्स के, एसएक्यू 5 मार्क्स के और एलएक्यू 10 मार्क्स के। एमसीक्यू के जो क्वेश्चन 1 से जो 5 तक रहेंगे वह संस्कृत वर्ण परिचय से रहेगा। सिंपल एमसीक्यू आता है, जैसे कि माहेश्वरी सूत्र कितने हैं, माहेश्वरी सूत्र में स्वर कितने हैं, या फिर वर्ण परिचय से देख ले तो उच्चारण स्थान से अकुह विसर्जनियान डैश, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको उसके आंसर लिखने रहते हैं। फिर जो 6th से लेके 10th तक के क्वेश्चन रहेंगे वह संज्ञा से रहेगा। संज्ञा के सूत्र पे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है वह कारक से रहेगा। 16, 17 और 18 नंबर का क्वेश्चन प्रत्यय से रहेगा। 19 और 20 नंबर का क्वेश्चन विशेषण और विशेष से रहेगा। इन 20 नंबर क्वेश्चन में, टोटल 20 में 15 क्वेश्चन मस्ट टू नो टॉपिक से, 3 क्वेश्चन डिजायर टू नो टॉपिक से और 2 क्वेश्चन नाइस टू नो टॉपिक से रहेगा। अब हम देखेंगे कि एसक्यू के जो क्वेश्चन रहेंगे वो कौन से टॉपिक से रहेंगे। एसक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह संधि से रहेगा और क्वेश्चन रहेगा अधोदतानाम पदानाम संधि छित्वा वा योजित्वा लिखत। या तो संधि का विग्रह करना रहेगा या संधि को जोड़ना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रहेगा समास से और क्वेश्चन रहेगा अधोदतानाम पदानाम विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा लिखत। थर्ड क्वेश्चन रहेगा अव्यय से रहेगा और क्वेश्चन रहेगा अधोदतय अव्यय पदय रिक्त स्थानम पूरयत। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और आपको उसमें जो प्रॉपर अव्यय वहां पे फिट होता है उसको आपको लिखना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर रखा है तो आप उसको देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा शब्द रूपानी लिखत। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा उपसर्ग से और क्वेश्चन रहेगा स्ववाक्योसी योज्यत। तो आपको खुद से वाक्य बनाने रहेंगे। अब उपसर्ग जो 22 हैं उन 22 में से 5 कोई उपसर्ग रहेगा और आपको उसमें 5 सेंटेंस बनाने रहेंगे। सबसे इजी वे है उपसर्ग का कि आप 22 उपसर्ग जो है उनसे 22 सेंटेंस पहले से ही याद करके एग्जाम में जाना, जिससे कि कोई सा भी उपसर्ग आए तो इसमें 5 के 5 नंबर आपके बनने चाहिए। 6 नंबर का क्वेश्चन प्रत्यय और विशेषण विशेष से रहेगा। यहाँ भी स्ववाक्यसु योज्यत सेम क्वेश्चन सिमिलर रहेगा, बस टॉपिक चेंज रहेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन धातु रूपानी लिखत। 8 नंबर का क्वेश्चन कारक और संधि से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा अधोदते श्लोके रेखांगितानां पदानां कारक संबंध विशद कृत्वा निश्चय कृत्वा तदनुसृत्य पदानां अर्थ लिख। आपको समासिक पद हैं उनको आपको फाइंड भी करना रहेगा और फिर उनका अर्थ लिखना रहेगा। श्लोक शुड बी टेकन फ्रॉम सिलेबस। श्लोक जो रहेंगे वो सिलेबस से ही रहेंगे। हम देखेंगे कि एलएक्यू कौन से टॉपिक से रहेगा। फर्स्ट एलएक्यू जो रहेगा शब्दरूप या कारक से रहेगा। उचित शब्दरूपम विलिख्य वाक्य योज्य। सेकंड क्वेश्चन रहेगा समास से रहेगा और क्वेश्चन रहेगा अधोदतेषु श्लोकेषु रेखांगितानां समस्त पदानां विग्रह वाक्यम समस्त पदम वा समास नामना स लिखत। आपने जो समासिक पद ढूंढा रेखांकित रहेगा उसका विग्रह करके उसका आपको समास लिखना रहेगा कि कौन सा समास है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन संधि से रहेगा अधोदते परिचछेदे रेखांगितानां संधि छित्वा वा योजित्वा संधि सूत्रम च लिखत। यहाँ पे जैसे आपने ऐसे क्यों में देखा कि संधि है उसको या तो जोड़ना रहेगा या फिर तोड़ना रहेगा। यहाँ पे क्या है, दोनों काम करने के अलावा आपको संधि के सूत्र को लिखना है कि किस संधि के सूत्र के कारण यहाँ पे ऐसा हो रहा है। लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा पेपर 1 का वह रहेगा कारक धातु रूप और प्रत्यय से।
2 क्वेश्चन रहेंगे। फर्स्ट रहेगा अधोदत्तस्य धातु तव्यत् तुमुन लेप कत्वत् शत्रु यासानच प्रत्यय रूपानी लिखत। आपको सिंपल इनसे क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन एक-एक मार्क्स के आपको प्रत्यय का लिखना रहेगा। फोर्थ का जो बी क्वेश्चन रहेगा वाच्य प्रयोग, 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब आपको वाच्य का प्रयोग करना है यहाँ पे। सेंटेंस शुड बी टेकन फ्रॉम सिलेबस पंचतंत्र। हम पेपर 2 का ब्लूप्रिंट देखेंगे। यहाँ से भी सिमिलर 20 एमसीक्यू और 8 एसएक्यू और 4 एलएक्यू रहेगा। सिमिलरली एमसीक्यू जो है 15 मस्ट टू नो से, 3 डिजायर टू नो और 2 नाइस टू नो से। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम आयुर्वेद इतिहास, सारे के सारे 20 एमसीक्यू केवल आयुर्वेद इतिहास से रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे एसएक्यू कहाँ से रहेगा। फर्स्ट जो है एसएक्यू अन्वय लेखन से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम लिखित्वा रेखांकितानां पदानां शब्द रूपानी धातु रूपानी व लिखत। जो श्लोक रहेगा उसमें रेखांकित पद रहेंगे, उसका आपको शब्द रूप और धातु रूप लिखना है। सेकंड क्वेश्चन अन्वय लेखन से रहेगा अधोदत्तस्य श्लोकस्य अन्वयम अर्थम च लिखत। एक श्लोक आपको दिया रहेगा, उस श्लोक का आपको अन्वय करना है और उसका अर्थ भी लिखना है साथ में। 2.5 नंबर के दोनों रहेंगे। अन्वय लेखन कैसे करना है, इसके 10 गोल्डन रूल्स लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल फायदा होने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा अन्वय लेखन या पंचतंत्र से प्रयोग विपरिणय। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा परिभाषा पदानी से अधोदत्तानाम टिप्पणी लिखत। एक क्वेश्चन रहेगा और उस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसमें आपको पहले आपको श्लोक लिख देना है और फिर बाद में उस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर देना है। 6 नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा निरुक्ति तथा पर्याय से रहेगा। क्वेश्चन रहेगा शब्दस्य निरुक्तिम तथा पर्यायवाचानी च लिखत। शब्द का निरुक्ति और पर्याय लिखना रहेगा। 7 नंबर का क्वेश्चन अन्वय लेखन या पंचतंत्र से रहेगा। मोस्टली यहाँ पे पंचतंत्र से ही आते हैं क्वेश्चन। संस्कृत भाषायाम अनुवादत, आपको जो पैराग्राफ दिए रहेंगे उसको आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना रहेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन अन्वय लेखन या पंचतंत्र से रहेगा। यहाँ पे मोस्टली पंचतंत्र से ही क्वेश्चन आते हैं। मातृभाषायाम अनुवादत, आपको यहाँ पे अपने मातृभाषा में अनुवाद करना रहेगा, जो कि ये आसान क्वेश्चन है। आप सारे जो अन्वय लेखन के टॉपिक हैं उनके अर्थ को कम से कम अच्छे से करके जाना। हम देखेंगे कि एलएक्यू कहाँ से रहेगा। एलएक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन पंचतंत्र से रहेगा। अधोदत्त कथाया सारांशम संस्कृत भाषायाम लिखत। जो कथा दिया रहेगा पंचतंत्र का उसका आपको सारांश लिखना है, और लिखना कैसे है, संस्कृत भाषा में। तो इसके लिए आपको पेपर 1 के जो जितने भी संस्कृत के व्याकरण दिए गए हैं, संधि समास कारक आदि, उनको आपको अच्छे से करना है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, या तो सारांश लिखने का या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आ गया। आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, फिर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर उस पैराग्राफ को पढ़ के देना रहेगा, तो ये आसान हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपको परिभाषा पदानी से रहेगा। अधोदत्तानाम टिप्पणी लिखत। 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के, आपको उस पे टिप्पणी लिखनी है, श्लोक लिख के और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। थर्ड क्वेश्चन जो रहेगा निरुक्ति पर्याय प्लस अन्वय लेखन से रहेगा। अन्वय लेखन का जो टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रश्नाम पूर्ण वाक्यन उत्तरानी लिखत। आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसका आपको पूर्ण वाक्य लिखना है। ये अन्वय लेखन के जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में उसी से रहेगा। बी जो रहेगा थर्ड का बी निरुक्ति तथा पर्याय पदानी च लिखत। यहाँ भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और पांचों का निरुक्ति और पर्याय लिखना रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा पेपर 2 का वह अन्वय लेखन से रहेगा। अधोदत्तस्य श्लोकस्य पदच्छेदम विग्रह वाक्यम अन्वय वाक्यार्थ शास्त्रार्थ च लिखत। यहाँ पे जो श्लोक रहेगा उसका आपको पदच्छेद करना रहेगा, विग्रह करना रहेगा, अन्वय लिखना रहेगा और श्लोक का वाक्यार्थ लिखना रहेगा और शास्त्रार्थ लिखना रहेगा, जो शास्त्रिक अर्थ है। 5 क्वेश्चन रहेंगे और
2 मार्क्स के रहेंगे। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं और आगे के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।